अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझी जाती है ना, जब आप लोग ट्रेडिंग सीख लेते हो उसके बाद एनालिसिस भी करने आ जाते हैं आप लोगों को, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है ट्रेडिंग के अंदर, वो होती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। यानी कि सारे डिफरेंट टाइम फ्रेम डब्ल्यू से लेके जो है ना वो M5 M15 तक सारे टाइम फ्रेम जो है ना इनको आपस में इंटरलिंक करना है एक दूसरे के साथ। यानी कि अगर आपने देखा ना कि एंट्री जो है ना वो W1 के अंदर हो रही है, ठीक है, तो उसका एविडेंस D1 के अंदर भी देखना है, H4 के अंदर भी देखना है, H4 जो है ना H1 के अंदर भी देखना। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सारे टाइम फ्रेम जो है ना कंफर्मेशन दे। जहां हमारे पास चांसेस हैं 95% एंट्री के, तो वो 99 हो जाए, ठीक है। आज का लेक्चर जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को जो है ना मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक सेकंड के लिए भी जो है ना आपने इसको वीडियो को जो है ना आगे नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है, ठीक है। आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा होगा आज वाले इस एनालिसिस से, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास, पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो पेयर है ना हमारे पास वो है C1000 क्रैश 1000 जो है ना। क्रैश 1000 जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त पेयर है। अगर जो है ना आप लोग इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो मैं अपने ऑडियंस को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ना C1000 जो है ना इसके ऊपर इंटरडे ट्रेड किया करें, तो फिर आप लोग जो है ना रिजल्ट खुद देखेंगे। अब देखें W1 से स्टार्ट करते हैं। है था क्या कि मार्केट जो है ना यहाँ से ये देखें काफ़ी दिनों से जो है ना बल्कि काफ़ी महीनों से जो है ना मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। ये मार्केट नीचे आई जा रही है। यहाँ पे आके ना मार्केट ने कुछ देर के लिए जो है ना वो स्टे किया है। तो मार्केट ने जो है ना यहाँ पे छोटी सी एक रेंज बनाई है। तो ये नीचे ना मार्केट ने एक्सपोर्ट बनाई, स्पोर्ट एरिया जो है ना बनाया है। फिर मार्केट ने क्या किया, खुद ही जो है ना फिर उसके बाद स्पोर्ट एरिया को ब्रेक किया, ठीक है। नीचे आके फिर यहाँ पे इसने मार्केट ने क्या किया, इसको रिटेस्ट किया। अब जो ये सपोर्ट थी ये क्या हो गई है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से रेजिस्ट हुई या नीचे आ गई है। तो अब ना एक ये टीएल हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये रेंज बनी थी, ये टीएल हमने जो है ना ड्रॉ की। अब मार्केट ने इस टीएल को ब्रेक किया, फिर यहाँ से जो है ना वो मूव ऑन कर गई ऊपर। अब जो हमारा पॉइंट था ना आज का, जहाँ से हमने एंट्री ली है, ठीक है, जिसके लिए जो है ना हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है ना वो कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है। अब ऑलरेडी जो है ना ये पॉइंट रेजिस्टेंस तो बन चुकी है, ये यहाँ पे टेस्टेड थी। अब मार्केट दूसरी दफ़ा यहाँ पे आई है। अब चांसेस थे कि यहाँ से जो है ना, देखें दो ही चीज़ें हैं, या तो मार्केट ने इसको ब्रेक करना था, या फिर मार्केट ने क्या करना था, इसको नीचे बाउंस बैक होना था। तो अब ये जो टीएल है ना, मार्केट ने जितनी इस टीएल से जो है ना हमारे पास सपोर्ट जो है, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस है जहाँ से जितनी मूव नीचे दिखाई है, तो यहाँ पे ना मार्केट का कम से कम अगर ज़्यादा नहीं है ना तो एक बाउंस बैक बनता था मिनिमम 150 से 200 पिप का जो है ना वो मार्केट का एक बाउंस बैक बनता था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जब भी D1 टाइम फ्रेम हो या W1 टाइम फ्रेम हो, ये जो है ना ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है। मैंने देखा हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ना, मैंने खुद अपनी कुछ इस तरह की जो है ना स्ट्रेटजीज बना के रखी हुई हैं कि जब भी आपकी कैंडल जो है ना फुल बॉडी के साथ क्लोज होती है ना, किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ से आपको लग रहा है कि रिजेक्शन हो, ठीक है, तो वहां पे मार्केट जो है ना नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो मस्ट जो है ना वो रिजेक्शन दिखाती ही दिखाती है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये वाली कैंडल जो है ना आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके इसको जो है ना टेस्ट करना, देखना कि वाकई ये इस तरह है कि नहीं है, ठीक है। ये कुछ पर्सनल टिप्स होती हैं हर ट्रेडर की जो है ना वो उसने जो है ना जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो है ना उसने पर्सनल अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करता है। ये मैंने जो है ना काफ़ी सारा हिस्ट्री में ये चीज़ें जो है ना देखी हैं। अच्छा जी, W1 के अंदर तो ये बात हो गई है कि ये हमारे पास जो है ना पॉइंट था, हमें लग रहा था कि यहाँ से मार्केट जो है ना वो नीचे बाउंस बैक होगी, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था, सॉरी रेजिस्टेंस एरिया था। अब हम जो है ना इसी एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। हम देखेंगे क्या यार वाकई ऐसे है कि वाकई यहाँ से मार्केट जो है ना रिजेक्ट हो सकती है। अब हम आगे उससे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आए हैं, यहाँ पे जो है ना हमने हिस्ट्री में देखा, तो ये देखें जी हिस्ट्री में क्या था कि ये वही पॉइंट है। ये देखें मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई है, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। इसको जो मार्केट ने क्या किया है, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक किया, फिर इसको रिटेस्ट किया, और मार्केट ने यहाँ पे अच्छी खासी जो है ना वो वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आई है। ये देख लें कुछ छोटी छोटी कैंडल्स हैं बाय की, बाकी सारी कैंडल्स जो है ना वो सेल की हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे मार्केट की स्विंग की बात करते हैं तो इसके अंदर वॉल्यूम है। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी ना, तो मार्केट क्या करेगी, कुछ ना कुछ जो है ना वो डाउन मूव दिखाएगी। अब ये जोन कितना बन रहा है जहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। अच्छा ये देखें ज़रा,
ये वो रीटेस्ट वाला पॉइंट बन रहा है। और ये जो है ना स्पोर्ट एरिया जो है ना, मैंने इसको देखें ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोस्टली लोग जो है ना एक लाइन ड्रा करते हैं, लेकिन हमने क्या किया यहाँ विक थी थोड़ी बहुत, ठीक है, ये विक थी, ये वाली विक थी और ये विक थी, तो हमने उन विक को कवर करने के लिए जो है ना इसको एक जोन की शेप दे दी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है ना क्या हुआ, एक जोन बन गया। तो ये जो जोन था ना ये 30 से लेके 72 यानी कि जो है ना ऑलमोस्ट 42 पिप्स का जो है ना बन रहा था, क्योंकि इंट्री बड़े टाइम फ्रेम के, इसलिए जो है ना मोस्टली इतना जोन जो है ना वो बन जाता है, ठीक है। अब ये D1 ने जो है ना इसकी कंफर्मेशन दे दी है। अब दूसरी चीज, ये तो कंफर्मेशन होगी ना एंट्री की। अगर हम लोग बात करें कि भाई ये तो पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट ने रिजेक्शन दिखानी ही दिखानी है, लेकिन क्या इसके अलावा कुछ और चीजें भी है D1 के अंदर जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ होती है। देखें, जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, तो मार्केट क्या कर रही है? मार्केट जो है ना, एक मार्केट ने ये पॉइंट छोड़ा है, ये वाला पॉइंट छोड़ा है, जिसको हम बोलते हैं रैली बेस रैली, ठीक है? एक पॉइंट ये मार्केट ने छोड़ा है और एक मार्केट ने जो है ना बिल्कुल ये इसके नियरेस्ट पॉइंट जो है ना वो ये जो है ना मार्केट ने ये दिया है, कल ही हमें दिया है ये वाला पॉइंट, ये वाले 2 पॉइंट, ठीक है? जब भी अच्छा एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जब भी मार्केट जो है ना, अच्छा लेक्चर जो है ना आज का, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोगों ने जो है ना बियर करना है, देखना है, आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ है। जब भी जो है ना मार्केट इस तरह मूव अप देती है ना, ये डाउन देती है, जब मार्केट उसमें छोटे-छोटे बेस पॉइंट छोड़ती है ना, जैसे ये जिसको हम लोग ज़ोन ड्रा करते हैं, ठीक है? ये मार्केट बेसिकली तभी छोड़ती है जब उसने इनको रीटेस्ट करना होता है। मार्केट ने रिट्रेस करके मोमेंटम लेके फिर से मार्केट ने जो है ना ऊपर निकलना होता है, ठीक है? तो एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया था, एक हमारे पास जो है ना वो पॉइंट है ये हो गया था। ये जो पॉइंट होते हैं ना, यही हमारे पॉइंट होते हैं जब हम लोग जब हम लोग एंट्री लेते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं, यहाँ से एंट्री तो ले ली है, यही पॉइंट्स जो है ना हमारे क्या होते हैं, टीपी हमारी जो है ना यही पॉइंट्स होते हैं। और इसी तरह जो ऊपर पॉइंट्स मार्केट ने हो, अगर प्रीवियस हिस्ट्री में देखें कुछ पॉइंट्स हो तो वो हमारा एसएल बनेंगे। तो एक ये हमारी टीपी है और इसके बाद एक हमारी पास ये टीपी है। अब 2 टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमें एनालिसिस मिल गया है, हमें ये कंफर्मेशन मिल गई है कि मार्केट ने यहाँ से क्या होना था, मार्केट ने यहाँ से नीचे आना था। देखें, अब ये वाला जो ज़ोन ड्रा किया है, ये सेम ज़ोन वही है जो W1 में था, ठीक है? अब हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न भी चाहिए, ठीक है? ये हमने यहाँ पे ये तो हम लोगों ने सोच लिया कि रिजेक्शन होगी, लेकिन जब तक हमें कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मिलेगा तब तक हम जो है ना यहाँ पे जो है ना एंट्री तो नहीं ले सकते ना। अच्छा, अब W1 के अंदर अगर एनालिसिस बन रहा है, D1 के अंदर एनालिसिस बन रहा है, तो अगर उसी के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो एंट्री लेट हो जाएगी। तो जब आपके अंदर जो है ना पैटर्न जो आपकी एंट्री पॉइंट अगर W1 और D1 के अंदर बन रहा होता है ना, तो आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न H1 के अंदर या H4 के अंदर देखते हो। उससे एक छोटा या उससे एक छोड़ने के बाद उससे छोटे वाला जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप लोग जो है ना एंट्री कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना वो देखते हो। अब हम लोग चलते हैं H4 के अंदर, देखते हैं H4 जो है ना वो हमें क्या कहते हैं। लेकिन जी H4 के अंदर हम लोग आ गए। सबसे पहले H4 ने क्या किया, उसी जोन से जो है ना वो एक हैमर लगाया, ठीक है? कंफर्मेशन होगी कि अब भाई कंफर्मेशन है, मार्केट ने नीचे जाना ही जाना है, ठीक है? तो जिनकी तो इक्विटी बड़ी थी, ठीक है, उन्होंने तो यहाँ पे भी रिस्क ले लिया ना, छोटे से एसएल के साथ रिस्क ले लिया। अब जो लोग सेफ ट्रेडिंग करते हैं ना, उन्होंने इस जो है ना कैंडल की क्लोजिंग के बाद एंट्री ली, ठीक है, क्लोजिंग के बाद एंट्री ली उन्होंने। और अब टीपी उनकी क्या, एसएल क्या, मतलब एसएल देखें अगर यहाँ से भी ली है ना, तो एसएल फिर भी उनका इस पॉइंट से ऊपर ही बनता था। हो सकता है कि मार्केट डबल हैमर लगाने चली जाए ऊपर ना, तो इसलिए जो है ना इस जोन से ऊपर ही हमारा एसएल बनता था, ठीक है। अगर आप लोगों ने हेल्दी एसएल रखना था तो वो आपका ये 6600 बन जाता, ठीक है। अगर हेल्दी एसएल नहीं रखना, आप लोगों ने जो है ना वो थोड़ा सा टाइट एसएल रखना, तो वो यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर ये जो है ना 80 जो है ना 80 तक बनता था, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट बाउंस बैक जो है ना वो हैमर लग गया, इन्वर्टेड हैमर लग गया। अब मार्केट एंट्री भी हम लोगों ने ले ली, कुछ एंट्री यहाँ पे ली, कुछ एंट्री जो है ना वो यहाँ पे ली, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को जो है ना मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जब मार्केट ऊपर जा रही थी ना, तो मार्केट ने ये एक रेंज बनाई है, ठीक है, फिर इस रेंज को ब्रेक किया और फिर मार्केट ने क्या किया है, इसको रीटेस्ट किया। अब जब मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको रीटेस्ट करती है ना, तो वो हमेशा आपका एक टीपी पॉइंट बन जाता है कि अगली दफा मार्केट जो है ना उस पॉइंट को टेस्ट करने जो है ना वो जरूर आती है, ठीक है। अब ये नहीं है, अब देखें, ये एक पॉइंट आप लोगों ने जेन में रख लिया कि यहाँ पे मार्केट आएगी, ठीक है, लेकिन अभी आना नहीं है, उसने क्यों नहीं आना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर क्या हुआ, जब यहाँ से निकल गया ना, मार्केट ने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और फिर उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब ये वाला हमारे पास पॉइंट हो गया। जब तक हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना, इसको मार्केट क्रॉस नहीं करती ना, तब तक ये वाला पॉइंट हम लोग नहीं इसको टीपी रखेंगे, ठीक है।
जब मार्केट देखिए ये पॉइंट मार्केट नोड बनाया था, ठीक है, इसको रिटेस्ट भी किया, मार्केट ऊपर निकल गई। अब मार्केट के लिए ये पॉइंट जो है ना पुराना हो गया, कब? जब मार्केट ने ये वाला जो है ना पॉइंट नवा नियम न्यू पॉइंट जो है ना बना दिया। हुआ क्या कि यहाँ पे मार्केट ने इसको रेजिस्ट किया, अगेन किया, फिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और ऊपर निकल गई है। अब हम लोग जो है ना टीपी किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से लेके ये वाली जो है ना हमारी टीपी जो है ना वो एक्सपेक्टेड थी, यानी कि 62 65 पिप्स, ठीक है। अब इसके अलावा एक और टीपी भी थी जो अभी हो गई है, मैं आप लोगों को जो है ना इससे छोटे टाइम फ्रेम में वो भी बताऊंगा। देखें, जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में आपने जाना है ना, तो एंट्री जो है ना वो छोटी छोटी होती जानी है। अब देखें जो H4 है, इसने आपको कौन सी एंट्री देनी है, इसने आपको डे वन की, ये 2 दिन की एंट्री देनी है। जब आप H1 में आओगे, उसने आपको इंट्राडे देनी है एंट्री। जब आप M30 या M15 में चले जाओगे, तो वो आप लोग किस चीज कैटेगरी में आ जाओगे, आप लोग स्कैल्पिंग के अंदर आ जाओगे, यानी कि वहां पे आपको स्कैल्पिंग की एंट्री मिलेगी, ठीक है। अब हुआ क्या था कि जैसे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया था ना, फिर इसको रिटेस्ट किया था, स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट और रिटेस्ट वाला पॉइंट। और ये मैंने एक टीएल ड्रा कर ली थी कि ये इस टाइम मुझे लग रहा है कि H4 के अंदर ये मेजर टीएल है, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देके ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे आके रेंज बनाई है ना, तो एक फिर से नया जो है ना वो मार्केट ने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। देखिए अब एक ट्रेंड के अंदर सब ट्रेंड हो सकते हैं, यानी कि एक बड़ा ट्रेंड हो सकता है, उसके अंदर छोटे ट्रेंड भी हो सकते हैं। तो वो उसका फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट मार्केट ने इसको टेस्ट किया, अब फिर मार्केट ऊपर जो है ना वो निकल गई है, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने टीएल को ब्रेक कर दिया, अब इसको रिटेस्ट करेगी। अब जो है ना ये वाला भी हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो इससे यहाँ पे एक एंट्री और भी बनी है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन अब देखे ना, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे एंट्री ले ली है, जो लोग रह गए हैं उनके लिए एंट्री पॉइंट क्या है, उनके लिए भी एंट्री पॉइंट जो है ना वो ये बनेगा, जब मार्केट जो है ना इस टीएल को रिटेस्ट करेगी, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा, टीएल को रिटेस्ट करेगी और नीचे आएगी, तो उनके लिए ये वाला एंट्री पॉइंट बनेगा, ठीक है। जब भी मार्केट नीचे आना, मतलब जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो ऐसा हरगिज आप लोगों ने नहीं सोचना कि यही एक पॉइंट था जो निकल गया, अब खत्म है। अब मार्केट, अगर मार्केट ने मूव यहाँ तक दिखानी है ना, तो उसके बीच में आपको ये कम से कम भी 8 से 10 ऐसे पॉइंट देगी जहां आप लोग एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब H4 के अंदर कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन हो गई, ये टीएल थी, ये भी ब्रेक होगी, एक और कन्फर्मेशन हो गई, ठीक है। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखते हैं कि वो हमें इंट्राडे के जो है ना अकॉर्डिंगली क्या वो भी हमें सैलरी बता रहा है, कि वो भी हमें एंट्री दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, अब हम लोग इससे नीचे, अच्छा ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि ये वाला, ये टीपी मैंने आप लोगों को बताया कि ये टीपी कैसे है, क्योंकि नियरेस्ट आपके पास जो है ना स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट ये है, ये वो पॉइंट है जहां से स्ट्रक्चर क्या हुआ, 2 दफा रेजिस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये नियरेस्ट पॉइंट है, उस जब अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देगी, रिटेस्ट करेगी, तो फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है ना वो हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं H1 के अंदर, ये वही टीएल है, ठीक है, जो पीछे हमने ड्रा की हुई है। H1 के अंदर भी जो है ना मैंने यही टीएल जो है ना सेम टू सेम ड्रा की हुई है। अच्छा ये देखें, ये जो चीज़ है ना कि ये चीज़, ये आप लोगों को इससे छोटा टाइम फ्रेम जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छे पॉइंट अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लियर होगी। मैं आप लोगों को जो है ना इससे छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ। हाँ जी, अब देखें ज़रा, हम लोग आ गए M30 के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब ये तो वो पॉइंट था ना जहाँ से मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हुई है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये वो पॉइंट जो था, हमारी एंट्री जो है ना वो बन रही थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले मार्केट का ये वाला पॉइंट ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। अब आप लोग देख रहे हैं मार्केट ने क्या किया है, ये मैं इस पॉइंट को ड्रा करता हूँ, ये देखें जी, मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाई है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक किया, छोटे टाइम फ्रेम में इसको रिटेस्ट किया। आप लोग जाके देखें हम 30 या 15 के अंदर इस पॉइंट को मार्केट ने क्या किया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये यहाँ पे देखें, ये वाला पॉइंट मार्केट ने इस पॉइंट को लाइन ड्रा करेंगे, तो ये वाला मार्केट ने इस पॉइंट को क्या किया, रीटेस्ट किया, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद ये देखिए मार्केट कितने वॉल्यूम के साथ जो है ना नीचे गिरी है, ठीक है। अब ये देखें पॉइंट, ये मार्केट ने यहाँ पे आके एक बेस बनाई है, ठीक है, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। छोटे टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली गई थी। अब बजाय मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने के, मार्केट ने इसको फिर से ब्रेक किया, वॉल्यूम दिखाया और नीचे चले गए। एक एंट्री यहाँ पे थी, दूसरी एंट्री हमारे पास यहाँ पे थी। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे की बात करें, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेके इसका एसएल ये रखता, क्यों, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट 2 दफा जो है ना सपोर्ट मिली है मार्केट को, और फिर मार्केट एक लॉन्ग मूव में ऊपर उठी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सपोर्ट था।
अब मैंने यहाँ पे टीपी रख ली। अब मैं वेट कर रहा था कि यहाँ तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो मैं बाय बाय करूँ उसको यहाँ से। अगर नहीं तो फिर मार्केट क्या करे, इसको ब्रेक करे और रीटेस्ट करे, फिर मैं अगेन इसको यहाँ से सेल करूंगा। और ये देखिए मार्केट ने वैसे ही किया, इसको ब्रेक किया, अगेन इसको क्या किया, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और फिर मार्केट जो है ना वो क्या हो गया, नीचे आ गई। अब ये वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को H1 के अंदर बता रहा था कि छोटे टाइम फ्रेम में आपको जो है ना वो क्लियर होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास स्पोर्ट थी, इस स्पोर्ट के बाद अगली स्पोर्ट हमारे पास क्या थी जहां से मार्केट उठ सकती है, वो हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखें सबसे पहले एक टीपी, ये टीपी 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड टीपी, ये हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टीपी यहां से यहां तक, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 टीपी जो है ना हमारे पास अभी हो गई है, ठीक है। अभी ये पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसीजर। अब हम वेट करेंगे इसका, ऐसे ही इसको ब्रेक करे, फिर इसको रीटेस्ट करे, मार्केट इसको ऐसे रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ऐसे नीचे मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमने ऑलरेडी, अगर मार्केट ऐसे दिखाती है, ये वाला पॉइंट ब्रेक करती है, ठीक है, तो ऑलरेडी हमने ये वाला पॉइंट जो है ना वो ड्रा करके रखा हुआ है, ये वाली टीएल हमारे पास, ठीक है। ये वाली टीएल हम लोगों ने ड्रा करके रखी हुई है। अगर मार्केट इस पॉइंट के रिटेस्ट होती है, ये देखें ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक होता है तो अगली मूव हमारे पास ये होगी। फिर यहाँ से जो है ना इस टीएल से यहाँ तो मार्केट ऊपर मूव करेगी, ठीक है, नहीं तो फिर इसको अगर ब्रेक करेगी तो इसके रिटेस्ट के ऊपर फिर से एंट्री हम लोग जो है ना वो लेंगे। तो ये टाइम फ्रेम के अंदर 3 एंट्रियां जो है ना, 1 2 3 एंट्रियां जो है ना, ये इंट्राडे वालों के लिए थी, ठीक है। और जो लोग जो है ना बड़े टाइम फ्रेम, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जस्ट लाइक मतलब इन्वेस्टमेंट क्या, जो होल्ड करते हैं 2 दिन 3 दिन के लिए, उनके लिए जो है ना वो ये वाला जोन था, उन्होंने एंट्री की है। तो वो अब क्या करेंगे, देखें यहाँ तक आ गया ना, ये टीपी 1 जो है ना बन रही थी। अगर D1 के अकॉर्डिंगली देखा जाए, एक जोन ये था हमारे पास, ये वाला जोन, ये तो हो गया। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है तो फिर वो जो है ना इस जोन तक जो है ना हम इसको होल्ड करेंगे। लेकिन एसएल जो है ना उसको उठा के आगे कर दें, बल्कि मैंने कर दिया हुआ, ट्रेल कर लिया हुआ है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास आज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे लगे हैं, समझ लगी है, तो कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग अपनी पसंद का कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप लोगों ने मुझे वो भी बताना है, ठीक है। कोई आप लोगों की सजेशंस हैं वो भी मुझे बताना है, ठीक है। तो दिन में जो है ना एक एंट्री ले लिया करें, बेशक ज़्यादा ना लें, एक एंट्री ले लें, लेकिन अच्छी एंट्री लें, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ एंट्री लें, ठीक है। जब आप लोगों की टीपी हिट होती है ना, ऐसे टीपी हिट होती हैं जैसे मैंने ये ड्रा करके रख रखी है, आप लोगों की टीपी हिट होती है ऐसे, तो फिर आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना, तो फिर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ लोग अपनी इक्विटी फुल मार्जिन पे लगा देते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही इतना आ जाता है। देखें अब यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे प्रॉफिट निकला, यहाँ पे प्रॉफिट निकला, यहाँ पे प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट निकले हैं। इस एक प्रॉफिट को वो फुल मार्जिन के साथ लगा भी देगा तो उसका कुछ नहीं जाएगा, 2 प्रॉफिट फिर भी उसके साथ जो है ना वो बच जाएंगे। तो उनको अपने जो है ना सेटअप्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके पास पैसा जो है ना सारा प्रॉफिट का पड़ा होता है, साइकोलॉजी उनकी स्ट्रांग होती है, पैसा डूबने का उनको बिल्कुल भी जो है ना वो कोई खौफ नहीं होता है, या उनको कोई भी जो है ना, उनको नहीं लगता कि पैसा डूब जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर वो जो है ना इतनी बड़ी बड़ी लोग जो है ना वो लॉट्स जो है ना वो लगाते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें इस चीज़ के अंदर, इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ जो है ना आप लोगों के अंदर भी ये चीज़ आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा।